आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक से आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक चारों समय के लिए रोजाना रहता है। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो आप इसी वीडियो में जो सामने आप देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। कदम कदम का मतलब क्या होता है? कदम कदम का मतलब क्या होता है? हर समय भाई जी। हर समय, हर कदम। हर कदम का मतलब होता है हर कर्म, चाहे हमारा का सांस लेना हो, चाहे हमारा देखना हो, चाहे हमारा सुनना हो, चाहे हमारा खाना हो, चाहे हमारा चलना हो, चाहे हमारा बैठना हो, चाहे हमारा उठना। हर एक्ट आत्मा इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म कर रही है वो आत्मा का कदम है, वह आत्मा का कदम है। और हर कदम श्रीमत पर चलते रहो। मतलब कोई भी कर्म, हमारा कोई भी कदम परमात्मा की श्रीमत से अलग ना हो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की मत है, इसमें मूंझो नहीं। ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि मुरली है बाबा की श्रीमत की अंगुली। मुरली में जो बाबा ने कहा है बस उसी के अनुसार आप करते चलो। इसमें ये मूंझना नहीं करना है कि पता नहीं ये बाबा ने कहा है, शिव बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाबा ने कहा है, क्योंकि हमें तो शिव बाबा का कहना मानना है। मुरली माना शिव बाबा, मुरली माना शिव बाबा। बाबा कहते यदि मैंने, ब्रह्मा बाबा ने भी यदि कहा है, क्योंकि ये भी है, ये भी बोलता है, ये नहीं है कि ये नहीं बोलता, परंतु इसने भी कहा है, तो भी तुम ये समझो कि शिव बाबा ने कहा। उसका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। जो ब्रह्मा बाबा ने कहा है वो भी समझो कि शिव बाबा ने कहा है, उसका भी जिम्मेवार मैं हूं। किस बात का जिम्मेवार होगा बाबा?
क्या जिम्मेवारी देगा शिव बाबा? शिव बाबा जिम्मेवारी ले रहा है, किस बात की जिम्मेवारी ले रहा है शिव बाबा? भाई जी बाबा मुरली में जो बोल रहे हैं वो उसकी जिम्मेदार ले रहे हैं। क्या जिम्मेवारी? चाहे भाई, हाँ बोलो। चाहे ब्रह्मा बाबा ने कोई बात बोली हुई हाँ, उसकी जिम्मेदार बाबा है, सिर्फ क्या बाबा। गलत बोला, उससे किसी का नुकसान हो गया तो फिर शिव बाबा क्या करेगा? ना, हम गलत नहीं बोलते बाबा। भाई जी उसमें ही कल्याण है बाबा का। उसमें ही कल्याण है। हाँ जी। किसी और ने बोल दिया है तो? भाई जी मुरली ही बाबा है। नहीं, मुरली बाबा है, ये हमें समझ में आ रहा है, परंतु बाबा कह रहा है जिम्मेवारी मेरी है। शिव बाबा क्या जिम्मेवारी लेगा? भाई जी ये तो ड्रामा में फिक्स है, उसके ये अनुसार ही ड्रामा बता में रहे हैं। फिक्स है, ये जिम्मेवारी है कि ये ड्रामा में फिक्स है। ठीक है, अब जो कुछ भी होगा वो एक्यूरेट होगा, परंतु बच्चों, भगत बच्चे क्या समझेंगे कि हमारे से बाबा के कहने पर कोई गलत भी हुआ तो बाबा जिम्मेवार है। वो भावनावश, क्योंकि बाबा ने कह दिया, एक होता है भावनावश किसी बात को स्वीकार करना, एक होता है ज्ञान के आधार पर स्वीकार करना। जो भगत बच्चे हैं वो भावना समझे, ठीक है बाबा ने कह दिया है ना, अब बाबा जिम्मेवार है, हमने मुरली के हिसाब से करते जाना है और उसके बाद बाबा जिम्मेवार है। परंतु यहाँ बाबा कहते कि ज्ञान से भी समझने वाला ज्ञान से समझेगा और भगत से, भक्ति से समझने वाला भावना से समझेगा। तो दोनों प्रकार की बातें एक ही बात से कर सकने की क्षमता शिव बाबा में है। हर एक बच्चा अपनी रीति से इसका अर्थ ले ले। प्रश्न, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? अच्छी ब्रेन, ब्रेन का मतलब है दिमाग, बुद्धि। जिनकी बुद्धि अच्छी है वो बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गुह्य बात सहज ही समझ सकते हैं? ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा? ये बात अच्छी ब्रेन वाले, ब्रेन तो समझता नहीं वैसे, यहाँ ब्रेन का अर्थ हमने बुद्धि ले लेना है, माइंड ले लेना है, सहज ही समझ लेंगे। कई तो इसमें ही मूझ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो मत, श्रीमत समझकर चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। जिम्मेवार भी कौन है? शिव बाबा है। ओम शांति। बाप हाँ जी। अच्छी बुद्धि वाले समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा बाबा बोल रहा है कि शिव बाबा बोल रहा है। भाई जी हैं नहीं भाई जी, बात यह है कि ज्ञान के आधार से
वही बात शुरू से बताया कि एक तो है बुद्धि के आधार पर, ज्ञान के आधार पर समझने वाले, तर्क के आधार पर समझने वाले, एक होते हैं भावना के आधार पर समझने वाले। भावना वाले तो भक्ति की तरह समझेंगे कि भी है ना, बाबा ने कहा है मुरली में जो है वो तुम करते जाओ, मैं जिम्मेवार हूं। बस जी भाई जी। वो भावना के हिसाब से समझकर चल देंगे। और जो तर्क के आधार पर बुद्धि वाले हैं, ज्ञान में चलने वाले हैं, ज्ञान को समझने वाले हैं, वो समझ लेंगे कि ड्रामा में जो कुछ भी एक्यूरेट हो रहा है उसमें कोई गलती नहीं। शिव बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाबा ने कहा है, ब्रह्मा बाबा ने कहा है तो भी हमने वही करना है, और शिव बाबा ने कहा है तो भी हमने वही करना है। और जो कुछ भी होगा वो सब कल्याणकारी ही होगा। बाकी ये नहीं कि ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कहे कि तूने क्यों ऐसे कहा था, उसका नुकसान हो गया। उसके नुकसान में भी कल्याण है, उसके अच्छाई में भी कल्याण है। बाबा की श्रीमत पर चलने से कभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं हो सकता। मान लीजिए कि श्रीमत पर चलने के बाद भी उसका शरीर छूट गया, उस श्रीमत पर चलने के कारण उसका मकान किसी और ने ले लिया, उसकी गाड़ी किसी और ने ले ली, मतलब उसे कोई नुकसान हो गया, तो वो भी बाबा ने हमें समझाया हुआ है, वो ड्रामा अनुसार ही हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार की मतलब परेशानी की बात नहीं। ब्रह्मा की मत का रेस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप